अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मेरी औकात और आपकी हैसियत। पंडित नित्यानंद रोजाना की तरह तैयार होकर अपने यजमानों के यहाँ पाठ पूजा के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक उनकी पत्नी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, नगर में अगले सोमवार मेला भरने वाला है। पूरे नगर की औरतें बच्चों के साथ सज धज कर आते हैं और एक मैं हूं जो बिल्कुल फटे टूटे और साधारण कपड़ों में मेले में जाने के लिए विवश हूं। आज आप जरूर मेरे लिए सोने के गहने और अच्छे कपड़े लेकर आना, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम मुझे प्रेम नहीं करते। नित्यानंद अपनी पत्नी यशोदा से अटूट प्रेम करते थे। वे उसके यौवन और रूप माधुरी पर मोहित थे। लेकिन नित्यानंद को अपने पूजा पाठ के कर्म से इतना ही मिल पाता था जिससे वे अपना गुजारा कर सकें। अच्छा, जा रहा हूं, कह करके वे घर से निकल पड़े। रास्ते में पंडित जी की अपने पुराने मित्र दिवाकर से भेंट हो गई। दिवाकर ने नित्यानंद को उदास देखा तो कारण पूछ बैठा। नित्यानंद ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन अधिक दबाव देने पर उसने सारी कहानी सुना दी। दिवाकर बोला, इस नगर में तो इतना बड़ा कोई दान दाता है नहीं जो तुम्हारी याचना पूरी कर सके। हां, तुमने सुना होगा कि नगर का राजा अवश्य अच्छे दान दक्षिणा देता है। ऐसा करो, तुम सवेरे जल्दी उठकर राजा के महल के सामने जाकर खड़े हो जाओ। सुना है राजा प्रतिदिन पहले याचक को अच्छी दक्षिणा देता है। क्या पता तुम्हारा भाग्य जग जाए। ये सुनकर नित्यानंद प्रसन्न हुआ और वो अपने दैनिक कार्य पूरा करने के बाद शीघ्र ही घर लौट आया। घर आते ही उसने पत्नी से कहा, मुझे मध्य रात्रि को जगा देना। मैं राजा के महल के बाहर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। हो सकता है आज मुझे कुछ अच्छी दक्षिणा मिल जाए। पत्नी यशोदा ने वैसा ही किया और ठीक मध्य रात्रि को उसने आवाज लगाते हुए कहा, जल्दी करो, मध्य रात्रि का चांद सिर पर आ गया है। हो सकता है तुम लेट पहुंचो और तुम्हारा नंबर बाद में आए। नित्यानंद हड़बड़ी में उठा और सिर पर पगड़ी रखी, हाथ में माला ली, तिलक छापर लगाए और तेजी से महल की ओर चल पड़ा। अभी रात आधी हुई थी, इसलिए चौकीदार पहरे पर थे। चौकीदारों ने देखा कि एक आदमी रात को अकेला ही भागा भागा तेजी से महल की तरफ जा रहा है। हो सकता है ये कोई चोर हो। बस ये सोचते ही उन्होंने लपक कर नित्यानंद को दबोच लिया। उसने बहुत अनुनय विनय की और कहा, भाई मेरा हुलिया तो देखो, मैं तुम्हें चोर दिखाई दे रहा हूं क्या? चौकीदार बोला, हमें ज्यादा मत सिखाओ। हमें साहूकार आदमी दिन में काम करता है और चोर रात को काम करते हैं। तुम भी तिलक छाप लगाकर पंडित होने का ढोंग कर रहे हो। सब पता चल जाएगा जब महाराज के दरबार में उपस्थित होगे और नगर दंडनायक तुम्हें दो डंडे मारेगा, तब तुम खुद ही अपनी असलियत बता दोगे। इस तरह चौकीदार पकड़कर नित्यानंद को ले गए। दरबार लगा। राजा मनोहर कांत उपस्थित हुए। उन्होंने चोर बने नित्यानंद से पूछा, लगते तो पंडित हो, फिर ये चोरी का धंधा कब से शुरू कर दिया? नित्यानंद ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं चोर नहीं पंडित ही हूं। मेरा नाम नित्यानंद है। आप मेरे यजमानों से पूछ लें। राजा ने हुंकार भरते हुए कहा, तो फिर आधी रात को महल की तरफ आने का क्या कारण था? नित्यानंद ने पूरी घटना सुना दी और बताया कि आप प्रातःकाल पहले याचक को मनचाहा दान देते हैं। बस यही सोचकर मैंने सबसे पहले पंक्ति में लगने के उद्देश्य से यहां आने का निश्चय किया था। मुझे क्या पता था, दुर्भाग्य मेरे साथ ही चल रहा है। रात भर हवालात में काटी है और अब मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। राजा मनोहर कांत को नित्यानंद की साफ गोई पसंद आई। उन्होंने कहा, पंडित जी, हम आपकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं। बताइए, आपको क्या दान दक्षिणा मैं भेंट करूं? आप जो कहेंगे मैं वही आपको प्रदान कर दूंगा। नित्यानंद सोच में पड़ गए।
रोज रोज यजमानों के जाना और वहां काम न मिले तो भिक्षावृत्ति करना, इससे तो अच्छा हो कि राजा एक ही दिन में एक साथ इतनी दक्षिणा दे दे कि जीवन भर किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इसके बाद नित्यानंद मन में उठे ख्याली पुलावों में डूब गया। आगे आगे हाथी घोड़े चल रहे हैं, बीच में नित्यानंद रथ पर सवार होकर प्रजाजनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। पीछे याचक जय जयकार करते हुए गुहार कर रहे हैं और नित्यानंद दोनों हाथों से स्वर्ण मुद्राएं लुटा रहा है। काफी देर तक जब नित्यानंद कुछ नहीं बोला तो राजा ने टोकते हुए पूछा, पंडित जी कहां चले गए? बताइए तो सही, आपको क्या भेंट करूं? पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपको जो भी उचित लगे वही भेंट कर दे। राजा ने फिर पूछा। अंत में दो तीन बार जब राजा ने पूछ ही लिया तो नित्यानंद ने कहा, महाराज यदि आप सचमुच मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं तो अपना आधा राज्य मुझे दे दीजिए। इतना सुनते ही दरबार में हर कोई हक्का बक्का हो गया। राजा को भी घोर आश्चर्य हुआ। किसी तरह राजा ने स्वयं पर नियंत्रण रखा और फिर पूछा, पंडित जी सोच समझकर मांगिए, आपको पता है आप क्या मांग रहे हैं? अब की बार नित्यानंद ने विनम्रता से झुककर कहा, महाराज यदि आप आधा राज्य न देना चाहें तो कोई बात नहीं, मुझे एक स्वर्ण मुद्रा दान में दे दीजिए। अब की बार राजा को और अधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडित जी से पूछा, मैं आपकी बात समझा नहीं, पहले आप सीधा आधा राज्य मांग रहे थे और अब न्यूनतम एक स्वर्ण मुद्रा पर आ गए हैं, ऐसा क्यों? पंडित नित्यानंद ने राजा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन पहले मैंने आपकी हैसियत देखकर आधे राज्य की मांग की थी और अब मैं अपनी औकात देखकर एक स्वर्ण मुद्रा मांग रहा हूं। यह सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हो गया। उसने अनुभव किया कि पंडित नित्यानंद न केवल बुद्धिमान है अपितु परिस्थितियों के अनुसार अपनी बात को बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रस्तुत करने में भी होशियार है। राजा ने पंडित जी से पूछा, क्या आप मेरे दरबार में नौकरी करना पसंद करेंगे? पंडित जी ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा। और उसके बाद पंडित जी की पत्नी पूरी सज धज के साथ नगर में आयोजित मेले में आनंद से अपने बच्चों के साथ विहार करने लगी।